और अब आपको इस्लामाबाद लिए चलें, जहां पे मशाल मलिक मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं और इंसानियत के साथ। और एक सिंपल सा मैसेज है दुनिया के लिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि दुनिया में इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी है, इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी और दिन ब दिन फैलती जा रही है। कहने को हम एक ग्लोबल विलेज हैं, हम लोग बहुत से सर्मन्स देते हैं, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स चार्टर की बात होती है, ह्यूमैनिटेरियन लॉज की बात होती है, ह्यूमन राइट्स के लॉज की बात होती है। हर साल यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक नया जो है एक अपनी इमेजिनेशन में भी कि दुनिया लाइव जेनोसाइड गाज़ा की देख रही होगी, सामने हमारे उसी सेकंड नस्ल कुशी हो रही है और लाइव जो है इज़राइल के सोल्जर्स जो हैं वो उनको दिखा रहे हैं, जो ज़ायनिस्ट हैं वो दिखा रहे हैं कि वो जिस तरह लोगों के घर जो है दरगोर कर रहे हैं, उनकी लाशों को घसीट रहे हैं। और उसी तरह हम लोग जब मकबूजा जम्मू कश्मीर की बात करते हैं कि एक तरफ लाइव कवरेज है जेनोसाइड की और एक तरफ कोई ख़बर ही नहीं है, क्योंकि ना वहाँ कैमरा है, ना वहाँ पे इंटरनेट है, ना वहाँ पे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को अलाउड है, ना वहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग मिशंस अलाउड हैं। किसी भी सूरत में आज के जो 5G का दौर शुरू हो गया दुनिया भर के अंदर, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, हर लिहाज से जो है लोगों को एक्सेस है, लोगों को अवेयरनेस है कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो दोनों चीज़ें आप देख लें कि दोनों एक्सट्रीम्स हैं कि एक जगह सारी इंफॉर्मेशन है जेनोसाइड की और एक तरफ मकबूजा कश्मीर की बिल्कुल भी कोई एक्सेस नहीं है। मगर दोनों का अलमिया दुनिया के सामने ये है कि हम लोग कहते हैं ना, लोग देख नहीं रहे, लोग सुन नहीं रहे, लोग माउफ हो गए। ये दुनिया के इदारे, दुनिया के सामने सब कुछ हो रहा है और जो चीज़ नहीं भी हो रही उसकी भी इंफॉर्मेशन उनको कहीं ना कहीं से ओवर दिस पास्ट 78 ईयर्स आ रही है। तो अब नया जो एरा आ गया है इस ह्यूमन राइट्स डे का अगर हम देखें, और पिछला ये दूसरा ह्यूमन राइट्स डे है कि दुनिया के अंदर जेनोसाइड, नस्ल कुशी, एथनिक क्लेंजिंग नया लॉ बन गया है, क्योंकि उसको रोकने के लिए जितने भी दुनिया के इदारे हैं वो टोटली कोलैप्स हो गए हैं। तो आज के दिन मैं आम आवाम से, जनरल पब्लिक, दुनिया की ग्लोबल पब्लिक से भी ये कहना चाहती हूँ कि आपकी और हमारी अब कोई वर्थ नहीं रह गई है। अगर हम इंसानियत की बात करते हैं, इंसानियत के भाषण देते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है, उसके जो जुल्म हो रहा है, जो बर्बरियत हो रही है। इस वक्त यासीन साहब को देख लें, फांसी घाट पे चढ़ाना चाह रहा है हिंदुस्तान। ना लॉयर है, ना फैमिली एक्सेस है, ना कोई उनको जो है फेयर ट्रायल दिया जा रहा है, यूनिलैटरल डिसीजंस ली जा रही हैं, डेथ सेल में उनको रखा हुआ है। और हम लोग एज अ फैमिली अगर देखा जाए तो हमें कोई एक्सेस नहीं दी जा रही। और ये पूरा जो ये वीक है, ये टिल 18 दिसंबर जो उनकी अगली तारीख है, जब तिहाड़ के डेथ सेल के अंदर ही जो है उनके फ़ैसले करने के लिए वो एक अदालत रचा रहे हैं। और वही तिहाड़ की डेथ सेल है जहाँ पे वही जेल है नोटोरियस, जहाँ पे अफजल गुरु को फांसी दी गई, मकबूल भट्ट शहीद को फांसी दी गई। दोनों जो शहीद हुए उनकी वहाँ पे डेड बॉडीज़ भी नहीं मिली। ठीक उसी तरह यासीन साहब के हवाले से, क्योंकि हमने पूरा ये जो 8 दिन आ रहे ह्यूमन राइट्स के हवाले से, इनके अंदर अगली तारीख तक हमने एक रिगरस कैंपेन करनी है और वो पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स काउंसिल के साथ मिलके और सिविल सोसाइटी के साथ मिलके हम आज से उसका जो है इनिशियली उसको स्टार्ट करें। ग्लोबली भी सिविल सोसाइटी के अंदर और उसके साथ साथ जितने भी कश्मीरी हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, और ख़ास तौर पे हमारी हुर्रियत की जो लीडरशिप है, जिसमें आसिया अंद्राबी साहिबा हैं, जिसमें शबीर शाह साहब हैं, जिसमें फहमीदा सूफ़ी साहिबा हैं, जिसमें और भी बहुत से हमारे जो अहम तरीन शबीर डार साहब हैं, बहुत से रहनुमा हैं, जो कि मुसर्रत आलम साहब हैं, जो कि जिनको कत्ल करने का जो मंसूबा हिंदुस्तान कर रहा है और उनके भी जो जुडिशल टेररिज्म किया जा रहा है, उस हवाले से ये 8 दिन हम लोगों ने फोकस हमारा बहुत ज़्यादा उस पर भी है। और साथ साथ जो पैलेस्टाइन के अंदर हो रहा है, और दुनिया में अब देख लें कि जंगे नस्ल कुशी जो हो रही है, और ये आज के दौर की वो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 हम भूल जाएंगे, क्योंकि जो इस वक्त जो वेपन्स हैं दुनिया के अंदर मास डिस्ट्रक्शन के, वो जिस तरह की तबाही लाएंगे तो वो भी हम भूल जाएंगे कि ये वर्ल्ड है कि नहीं है। वर्ल्ड विल कोलैप्स, टोटली डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो वी नीड टू वेक अप। हम लोगों को ये नहीं देखना चाहिए कि कोई कश्मीरी पे जुल्म हो रहा है, कोई पैलेस्टीनियन पे हो रहा है, किसी जंगी इलाके में हो रहा है। अब तो पूरी दुनिया उसके अंदर इनगल्फ हो रही है, उस आग के अंदर। आज भी जो हालात चल रहे हैं सीरिया के अंदर, जो कुछ हो रहा है एवरीवेयर इन द वर्ल्ड,
तो ये हम लोगों को इंसानियत का अगर सच में साथ देना है तो अब मेरी उम्मीद दुनिया की पब्लिक है, अवाम है, और अवाम जब इकट्ठी हो जाए, यूनाइटेड हो जाए, तो ये जितने भी फॉल्स किस्म के इदारे बने हुए हैं, जो वर्ल्ड ऑर्डर्स चल रहे हैं, जो बिल्कुल ही कोलैप्स हो रहे हैं, जिन्होंने कबर अपनी तो खोदी है मगर साथ पूरी दुनिया की आवाम की कबर भी खोद रहे हैं, जिस तरीके से हम लोगों की बेहुरमती हो रही है इंसानियत की। आई थिंक परिंदे भी मेरे ख़्याल में ज़्यादा आज़ाद हैं, जानवर भी ज़्यादा आज़ाद हैं। इंसानों की जो आज़ादी की जो रिस्पेक्ट है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको जिस तरह कुदरत के लॉज को छीन के, जिस तरह से उनके सारे राइट्स को सलब करके उनको जिस तरह ज़िंदा दरगोर किया जा रहा है, तो आज का दिन हमारे लिए एक खौफनाक दिन है, बहुत खौफनाक है, डेंजरस है। क्योंकि पिछला जो साल था, जब ये गाज़ा में जो कुछ हुआ, उस वक्त भी आपने जो हाल देख लिया, एक लाइव जिस तरह स्क्रीन फिल्म चल रही है, कोई हॉरर मूवी नहीं है, कोई एक्शन मूवी नहीं है, एक रियल एपिक जो लाइव चल रहा है दुनिया के सामने जेनोसाइड का। और ठीक उसी तरह 5 साल से भी ऊपर हो गया 5 अगस्त की जो नस्ल कुशी हुई, और उसके बाद अल्लाह की कुदरत ने जिस तरह कोरोना आया, पूरी दुनिया बंद हो, तो फिर अल्लाह का कानून चलेगा। तो हम लोगों को अल्लाह से उम्मीद है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से उम्मीद का मतलब है कि इंसानियत से हम मोहब्बत करें, और यही हमारा जो ईमान का हिस्सा है हम सब का, बीइंग ह्यूमन बीइंग्स, और हम इसका जितना भी प्रचार करें। और ये है असल, मैं समझती हूँ जो असल जहाद है, जो असल मुजाहिद या मुजाहिदा इंसानियत का जो अलम है, उसको क्योंकि वो ख़त्म हो रहा है पूरी दुनिया में, हम उसकी नस्ल कुशी को रोकने के लिए, अपनी बेहुरमती को रोकने के लिए हम सब इकट्ठे हों। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, पीस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन मशाल मलिक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि दुनिया लाइव गजा का जेनोसाइड देख रही है, जबकि मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। मकबूजा कश्मीर का अलमिया दुनिया के सामने है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।